दोस्तों, देश में बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान लागू है, जहां पर सम्मानता की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है। उसी देश के अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए और आए दिन आई खबरों को, वीडियोस को, तस्वीरों को देखा जाए तो साफ तौर पर एक तस्वीर साफ होती नजर आती है, जहां पर दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है और होता आया है, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। दलितों के साथ जैसा अछूत जैसा व्यवहार हमेशा से होता आया है, लेकिन वहीं अगर एक इस तस्वीर के दूसरे पहलू को देखा जाए, जहां हिंदुस्तान की पुरानी तस्वीर और आज के हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ चुका है। तमाम चीजों में हिंदुस्तान कई चीजों में आगे निकल चुका है, लेकिन वहीं एक जगह ठहराव देखा जा सकता है जातिवाद को लेकर, जहां पर आज भी ऐसी मानसिकता मौजूद है जहां लोग दलितों को अपमानित करने से बख्शते नहीं हैं, जहां दलितों को अछूत माना जाता है। आए दिन खबरें, वीडियोस, तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाती ही हैं। आप मेरी बातों से वाकिफ रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि आए दिन खबरें तो आती हैं, लेकिन एक खबर बुलंदशहर से निकलकर सामने आई है। यूपी के बुलंदशहर में सीआरपीएफ का एक जवान शादी करने जा रहा होता है। घर में शादी का माहौल होता है, हाथों में मेहंदी रची होती है, लेकिन शादी वाला घर छोड़कर दूल्हे राजा बुलंदशहर के थाने के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों दूल्हे राजा को घोड़ी चढ़ने के बजाय थाने के बाहर खड़ा होना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि ये जो बुलंदशहर का गांव है, यहां पर कुछ महीने पहले एक दलित की शादी होती है। वो घुड़चड़ी चढ़ने वाला होता है, घोड़ी पे चढ़ने वाला होता है, अपनी दुल्हन को लेने जाने वाला होता है। दुल्हन इंतजार कर रही होती है, लड़की वाले इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी गलती महज इतनी होती है कि वो एक दलित है, इसीलिए वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और यही डर वहां के गांव में, वहां के लोगों के जहन में बैठा हुआ है, जहां पर दलितों के ऊपर कभी भी वार हो सकता है अगर वो कुछ अपना शाही शहंशाह वाला रूप दिखाते हैं या घोड़ी चढ़ते हैं। उसी के डर में, उसी डर और खौफ के मारे ये जो सीआरपीएफ का जवान गौरव गौतम नाम के जो ये जवान हैं, ये थाने पहुंचकर एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, पुलिस सिक्योरिटी की मांग करते हैं, ताकि उनकी शादी में कोई इस तरीके की बाधा ना आ जाए। इसीलिए वो पुलिस की मदद लेने के लिए थाने के बाहर पहुंचते हैं। सीआरपीएफ का ये जवान गौरव गौतम इनका नाम है, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। न्यूज़ 24 ने इनका वीडियो ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी है। पहले एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि दूल्हे राजा किस तरीके से हाथों में मेहंदी लगाकर थाने के बाहर खड़े होकर न्यूज रिपोर्टर से बातचीत करते नजर आते हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार उन्हें ये एप्लीकेशन देने की नौबत क्यों आ गई। एक नजर इस वीडियो पर। हमारा ऐसा कि मतलब जो वो है मानना कि जो हालातों को देखते हुए जो काम शांतिपूर्वक हो जाए वो ही अच्छा है। आश्वासन ये है कि जो है पुलिस विभाग से मैंने बोला है, एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन के थ्रू प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन कल को पुलिस विभाग जो रिटन कॉपी हमको नहीं दी गई है थाने से, लेकिन उस चीज़ का कल को पुलिस विभाग हम पे ब्लेम ना लगाए। कल को देखो बाई चांस कोई ऐसा कांड नहीं हो और बाई चांस कांड हो जाए तो समय का कुछ भरोसा नहीं है, हो जाए तो पुलिस विभाग हमारे को ब्लेम ना लगाए। देखा आपने दूल्हे राजा के शब्दों पर गौर फरमाया होगा आपने कि किस तरीके से वो अपने डर को बता रहे हैं कि कोई खलल शादी में ना पड़ जाए। घुड़चढ़ी के दौरान कुछ इस तरीके के लोग वहां पर ना आकर शादी में कोई उत्पात ना मचाएं, इसीलिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ गई। मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। न्यूज़ 24 लिखता है कि बुलंदशहर दलित युवक ने घुड़चढ़ी से पहले यूपी पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार।
सीआरपीएफ में बतौर जवान तैनात हैं दलित दुल्हा। गांव में पहले भी घुड़चढ़ी विवाद में हुई थी हत्या, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उस गांव में कुछ वक्त पहले हत्या हुई थी, जहां एक दूल्हे को जान से मार दिया जाता है। घोड़ी पर चढ़ने की सजा गोली होती है। उसी गोली से बचने के लिए ये सीआरपीएफ का जवान किस तरीके से सिक्योरिटी की मांग करता हुआ थाने के बाहर एप्लीकेशन देने के लिए गए थे, यह आपने वीडियो देखा। लेकिन एक नजर इस वीडियो पर भी डालिए जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह दुल्हे राजा का वीडियो ही है, जहां पर बारातियों से ज्यादा पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। अगर बारात देखी जाती है तो बारात में रिश्तेदार नजर आते हैं, बाराती नजर आते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, लेकिन घोड़ी पर गौरव गौतम सीआरपीएफ के ये जवान चढ़ते हैं और आसपास किस तरीके से पुलिस तैनात है ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए। और दलितों को अब सुरक्षा की कितनी जरूरत पड़ गई है, ये इन वीडियोस में देखा जा सकता है। पहले एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि गौरव गौतम की बारात किस तरीके से पुलिसकर्मी चढ़ाते नजर आ रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ये है एक दलित की बारात। जी, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम लोगों ने ट्वीट किए हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राजापाल ट्वीट करते हैं, दूल्हे का कसूर ये है कि वह दलित है। बुलंदशहर के इसी गांव में पिछले साल एक दलित दूल्हे को सवर्णों ने घोड़ी चढ़ने से रोक दिया था और गोलीबारी हो गई थी, और इस बार पीएसी तैनात की गई, तब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ पाया। दूल्हे का नाम गौरव गौतम है, सीआरपीएफ का जवान है। इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक पत्रकार है मीना कोतवाल। मीना कोतवाल का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिन्होंने एएनआई ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया, इसकी तस्वीरें शेयर की और ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि किस तरीके से दलित जो है, दलित दूल्हा सीआरपीएफ का जवान है, उसकी घुड़चढ़ी होती है, उस दौरान पुलिसकर्मी सुरक्षा बल नजर आते हैं, तो इसे ट्वीट किया गया। लेकिन वहीं मीना कोतवाल नाम की एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ट्वीट किया है ट्विटर पर। उनके ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक नजर इस ट्वीट पर डालिए और देखिए कि इस ट्वीट ने किस तरीके से हड़कंप मचा दिया। वो लिखती हैं कि दलित के घोड़ी चढ़ने के लिए पीएससी जवानों को पुलिस फोर्स बुलानी पड़ रही है। ये तब हो रहा है जब देश में बाबा साहेब का संविधान लागू है। सोचो, हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी स्थिति क्या होगी। सोचो, आई रिपीट, बार बार सोचो। ये भी सोचो कि मनु युग में पुरखों के साथ क्या हुआ था। ये उन्होंने ट्वीट किया है मीना ने। ये मीना एक जर्नलिस्ट है, जिन्होंने ट्वीट किया तो बुलंदशहर की पुलिस को मिर्ची लग गई और उन्होंने मीना को धमकाते हुए एक ट्वीट कर डाला बुलंदशहर की पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट से। जी हाँ, आप स्क्रीन पर बुलंदशहर की पुलिस का ये ट्वीट भी देख रहे होंगे। पुलिस मीना के इस ट्वीट पर क्या ट्वीट करती है, एक नजर इस ट्वीट पर डालिए। वो लिखती है, आपका यह ट्वीट सामाजिक सद्भाव के लिए खतरनाक, भड़काऊ तथा अत्यंत आपत्तिजनक है। कृपया इसे तत्काल डिलीट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये ट्वीट बुलंदशहर की पुलिस ने किया है, साफ तौर पर धमकी दी है। अगर दलित के लिए समाज में कोई आवाज उठाएगा, दलित के लिए कोई अगर जर्नलिस्ट हो या आम नागरिक हो या खुद दलित हो, अगर वो आवाज उठाएगा तो पुलिस धमकाने पर उतर आएगी। और ये ट्वीट साफ तौर पर दर्शा रहा है, ये बुलंदशहर की पुलिस का ट्वीट है, जिन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से धमकी भरा ट्वीट दिया है कि इस अपने मीना जो ये कोतवाल है, मीना कोतवाल जो जर्नलिस्ट है, उनको बोला है कि अपना ट्वीट डिलीट करिए वरना कार्यवाही हो जाएगी। इस तरीके के ट्वीट और धमकी दी जा रही है पुलिस के द्वारा
यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पर कानून को एक सबसे ऊपर रखा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आम जनता की सुरक्षा में पुलिस हमेशा तैनात रहती है, लेकिन इस धमकी भरे ट्वीट के बाद ऐसा नजर आ रहा है कि दलितों के लिए आवाज उठाना कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है कि अगर आप दलितों के लिए कुछ बोलेंगे तो पुलिस आपको धमकाएगी, आपको जेल में डाल देगी, आपके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देगी। जी हाँ, इस ट्वीट को विनोद कापरी ने भी बुलंदशहर पुलिस का जो ये ट्वीट है इसको रीट्वीट करते भी वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दलितों के साथ भेदभाव पर लिखना कब से अपराध हो गया और इतना गंभीर अपराध है कि बुलंदशहर पुलिस कोतवाल मीना को खुलेआम धमकी दे रही है। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक और ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं आप बुलंदशहर पुलिस। कायदे से तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि आईपीसी की किस धारा के तहत किसी घटना के बारे में बताना गुनाह है। अब आप धमकाकर पत्रकारों का मुंह बंद करेंगे क्या? तो इस तरीके के ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर बुलंदशहर पुलिस के धमकी भरे ट्वीट के बाद किए जा रहे हैं। तमाम पत्रकार और आम नागरिक बुलंदशहर पुलिस की इस धमकी भरे ट्वीट को बार बार दिखलाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, किस तरीके से दलितों के लिए बोलना अब भारी पड़ता नजर आ रहा है, दलितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है कि उन्हें पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाती है। उनके जहन में अपने ही देश में एक डर है। ये दलित गौरव गौतम की बारात के दौरान पुलिस की सुरक्षा और उसके बाद पुलिस का धमकी भरा ये ट्वीट साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके का माहौल इस वक्त दलितों को लेकर देखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये बुलंदशहर से ही नहीं, राजस्थान से भी एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां राजस्थान के एक मंदिर में पुजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वो पुजारी किस तरीके से नजर आ रहे हैं धमकी देते हुए, बोल रहे हैं एक शादीशुदा दलित जोड़ा जब मंदिर की ओर कदम बढ़ाता है तो पुजारी धमकी देते हैं कि मंदिर में प्रवेश ना करें, तुम्हारे लिए कुछ बाहर दूसरा मंदिर बना हुआ है वहां जाएं। एक नजर पुजारी के, राजस्थान के जो पुजारी हैं इनकी वीडियो पर डालिए और देखिए कि पुजारी कैसे नंगे पांव बाहर आ जाते हैं और धमका रहे हैं, भाई निकलो यहां से। मतलब दलितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। पहले एक नजर इन पुजारी की वीडियो पर डालिए और देखिए कि पुजारी जी क्या कह रहे हैं। तो बात ये नहीं पहुंचो, कटे पहुंची उड़ी मारी जड़। मैं तू गम का हां बोलो मत बात करो आज रोज ही छोटी बात कहे हूं जरी ये क्या सुधा गाल मत बोल, मैं बने बेटा गाल मत बोल, गाल मत बोल। अरे वो अपनी बात कहे भाड़ो करियो कोने सुनायो वो भाड़ो कौन के मंदिर में खड़ा और मैं पूजा करूं बोल के। देखा आपने, ये राजस्थान के पुजारी का वीडियो है जो दलितों को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। मंदिर में कदम रखने से मंदिर किस तरीके से दूषित हो जाएगा, इसीलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। अब ये वीडियो सामने के आने के बाद दलितों के ऊपर कैसा बर्ताव हो रहा है उनके साथ, ये सब इन वीडियोस के थ्रू देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दलितों के साथ इस तरीके का व्यवहार आखिरकार क्यों, जब ये आगे देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी ये छुआछूत जाति और ये सब निकलकर जब सामने आती है तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि पुजारी का ये वीडियो ट्वीट करते हुए न्यूज़ 24 लिखता है, स्क्रीन पर आप न्यूज़ 24 का ये ट्वीट भी देख रहे होंगे, जहां वो लिखता है कि राजस्थान के जलौर में दलित दुल्हा दुल्हन को मंदिर में घुसने से रोका। पुजारी ने कहा कि तुम्हारे लिए बाहर बनाई गई है जगह। पीड़ित दूल्हे की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज।
ये ट्वीट किया गया है। स्क्रीन पर आपने ट्वीट देखा, आपने बुलंदशहर में दलितों के साथ कैसा व्यवहार हुआ वो भी देखा, पुलिस का धमकाता ट्वीट भी देखा, पुजारी राजस्थान में दलितों के साथ कैसा कर रहे हैं वो भी देखा। इन तमाम चीजों को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान में हो रही इस तरीके की घटनाओं को लेकर, दलितों के साथ आए दिन जैसा व्यवहार हो रहा है उसको लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंचाप। धन्यवाद।